सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो अभी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अब केजरीवाल गलती से बीजेपी निकल गया। एमसीडी में कांग्रेस, इसलिए जो ये दोनों चोर चुट्टे हैं। कोई सफाई नहीं, सारी गलियां उसी तरह वीरान पड़ी हुई है। कोई सफाई नहीं, कहीं कूड़े का पहाड़ है, कहीं कुछ है, पानी सप्लाई है ये नहीं है। केजरीवाल तो बेकार है। वो एक तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री किया हुआ है और दूसरी तरफ कमर्शियल बिल को 18 रुपये यूनिट कर दिया हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कूड़े का ढेर हटाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो मलम्मा है, झूठे के सरदार है। वो जैसे हमारे मुख्यमंत्री वैसे हमारे प्रधानमंत्री दोनों हवा हवाई जहाज उड़ाते हैं। नहीं सकता को 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, आज क्या कर लेगी? बुलडोजर बाबा को पूरे भारत को सौंप देना चाहिए। बुलडोजर बाबा को जिन अधिकार बुलडोजर बाबा को मिल गया, न यहाँ आतंकवादी रहेंगे, न माओवादी रहेंगे, न अपराधी रहेंगे, न अपराध रहेगा। बता दें माननीय केजरीवाल जी कितने सफाई की है और जितना भी अभी जो ये राज कर रहे हैं शीला दीक्षित की देन है कि विकास अभी उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं, नहीं तो ये सपना दिखाने वाले हैं। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो अभी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अब केजरीवाल गलती से बीजेपी निकल गया। नहीं चलेगा। केजरीवाल चलेंगे। केजरीवाल क्या क्या किया है अच्छा केजरीवाल जी जो सरकार बननी चाहिए उन्हें? अब वो सुनने में आता है कि जो तो स्कूलों में उसमें जो तो सुनने में आता है कि आप देश में नहीं रहते? नहीं, तो औरंगाबाद उधर मैं यहाँ से जो तो 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ। इस बार एमसीडी में किसके सरे पर ताज सजेगा? वो तो केजरीवाल ही लगता है। केजरीवाल क्यों? बट यहाँ की दिल्ली की जनता क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? नहीं मेरे को वही उसके काम सही लगते हैं मेरे को उनके। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी ने भी तो बेकार कर रखा है। कह रहा है इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल। सबको फ्री का लालच दे दे के सबको बेकार करे यार। ठीक है, आपको नहीं चाहिए? नहीं तो इतना क्यों? फ्री नहीं, हर चीज बेकार हो। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद सोहेल। इस बार एमसीडी में कौन? एमसीडी में कांग्रेस। कांग्रेस आएगी लगता है आपको? जी जी, इसलिए जो ये दोनों चोर चुट्टे हैं। कोई सफाई नहीं, सारी गलियां उसी तरह वीरान पड़ी हुई है। कोई सफाई नहीं, कहीं कूड़े का पहाड़ है, कहीं कुछ है, पानी सप्लाई है ये नहीं है पहाड़गंज के इलाके में। जी तो इस बार कांग्रेस को आना चाहिए राहुल गांधी? जी जी जी, आना चाहिए, जरूरी आना चाहिए। इसलिए ये दोनों झूठे सरकार है। बेरोजगारी की वजह से तो आप भी रोड पर घूम रहे हैं, नहीं तो कोई सरकारी जॉब नहीं मिलता। अच्छा जी, तो क्या लगता है राहुल गांधी आएंगे तो रोजगार दे देंगे? रोजगार मिलेगा, इसलिए सारी कंपनियां बेचना तो बंद हो जाएगा। जी, केजरीवाल का जो खाता है वो हर तरह से बंद है। केजरीवाल तो बेकार है। वो एक तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री किया हुआ है और दूसरी तरफ जो है कमर्शियल बिल में राहुल गांधी का इस बार कमर्शियल बिल को 18 रुपये यूनिट कर दिया हुआ है और सीवर और गटर सारा सफाई उस पर जोड़ दिया हुआ है उस बिल पे। वो आकर के देखे पहाड़गंज के इलाके में जितना हम लोग कमर्शियल। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कूड़े का ढेर हटाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो मलम्मा है, झूठे के सरदार है वो। हाँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री वैसे हमारे प्रधानमंत्री दोनों हवा हवाई जहाज उड़ाते हैं। ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री 15 लाख किसको दिया? बेरोजगारों को रोजगार कब मिला? कहाँ कोई योजना हुआ है, कोई बहाली हुआ है, बताइए। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया कर रखा है, पानी बिजली फ्री दे रहे हैं। पानी बिजली क्या है, आकर के देखिए, कुछ नहीं है। वो तो झूठे के एक नंबर सरदार है जी। तो इस बार ये भी विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी का खाता भी नहीं खुलेगा। कैसे नहीं खुलेगा? हमारे पहाड़गंज में आ जाइएगा, तोता भाई खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लीजिएगा, तब उसके बाद आपको पता चलेगा जो उनका वोट कैसा है जी। इस बार एमसीडी में कौन? एमसीडी में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? काम करती है बीजेपी। क्या काम कर दिया बीजेपी? जो भी है, अभी केजरीवाल की सरकार थी, हमारा रोड अभी तक भी नहीं बन पाया। वो तो अब बन गया। कौन सा? अब देखेंगे, अब सरकार चेंज होगी जब देखेंगे। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी क्या कितना काम किया है बीजेपी ने? एमसीडी में कई सालों से बीजेपी का ही राज रहा है, तो क्या लगता है कितना काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी वालों ने रोड अच्छी बनाई है वो। और यहाँ पे क्या, अगर तो किसी से एक साइन भी कराने जाओ तो कोई कहते ना कोई यहाँ पे नहीं है, भगा देते हैं वहाँ से ऑफिसों से अपने। लेकिन उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल। नहीं, बेकार है। बेकार क्यों है? झूठ है, खम्मा। क्या नाम है आपका? अर्शबीर सिंह। इस बार एमसीडी में कौन? मैं पंजाब से हूँ। हमारे वहाँ भी केजरीवाल जी आए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बिजली बिल का अच्छा है, अभी नई नौकरी निकाली है, अच्छा चल रहा है उनका। तो लेकिन दिल्ली में भी केजरीवाल को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। पहले अगर पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो कितनी अच्छी है?
अभी तक तो जो एक दो पीछे मर्डर मुर्डर हुए जो हमारे एक दो नहीं, काफी सारे मर्डर हुए। हो चुके हैं, हाँ, लेकिन अभी नए नए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पकड़ बनने पे थोड़ा टाइम, अभी सिस्टम हाथ में ले रहे हैं, अभी अच्छा हो जाएगा, पंजाब का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। कितनी यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली? 600 यूनिट मिल रही है मैम। फ्री मिल रही? फ्री वैसे है कि जो 600 से एक भी प्लस कर दोगे तो आपको पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। तो फ्री की चीजें आप लोगों को पसंद है? ना, ये चीज़ पसंद नहीं है हमको। कानून व्यवस्था अच्छा चाहिए या फिर फ्री की चीजें चाहिए? कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, फ्री की बिजली नहीं चाहिए हमको। बिजली सस्ती कर दें, 2 रुपये यूनिट कर दें। हमको ये नहीं है कि फ्री में नहीं चाहिए, 2 रुपये कर दें। हमारे पास हम लोन ले लेके हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, पंजाब को कर्जा नहीं करना। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? अतदीप डोंगरे। इस बार एमसीडी में कौन? देखिए, अब पक्का तो नहीं बता सकते, जैसे केजरीवाल की भी आ सकती है और बीजेपी की भी आ सकती है। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस का उतना अच्छा काम नहीं है जितना केजरीवाल साहब ने किया है और मोदी साहब ने किया है, जितना। लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए लगातार राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, क्या लगता वो तो सिर्फ एक ड्रामा कह सकते हैं। जैसे केजरीवाल साहब ने शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम किया है, बाकी विकास का काम किया है, उन्होंने पेंडेमिक में लोगों की हेल्प की है उसके कारण, और लेडीज़ के लिए अलग फैसिलिटीज़ करके दी है। तो वो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके कारण केजरीवाल की सरकार वापस से आ सकती है। तो केजरीवाल की सरकार वापस आ सकती है जी, तो क्या लगता है? भले ही वो किसी के सामने किसी का भी गुनगान गाए, लेकिन जो काम है वो पब्लिक देखता है। ठीक है, साफ़ सफाई का भी अभी उन्हीं के तरफ है, बिजली। बस दरख्वास्त इतनी है कि भाई जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा एज़ पर द पब्लिक हो जाना चाहिए। जैसा गवर्नमेंट अगर 10 रुपये लेती है किसी चीज़ का, तो थोड़ा सा उसको कम करके कम रेट में देना चाहिए। क्या नाम है अंकल आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन जीतना चाहिए? एमसीडी में कौन जीतना चाहिए? एमसीडी में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी के बस की है, बाकी तो और केजरीवाल के तो बहकावे हैं सारे। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये कूड़े का पहाड़ लगा दिया बीजेपी वालों ने। मैडम, कूड़ा जाएगा कहाँ? पब्लिक इतनी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार अगर हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। नहीं, वो बहुत सारे काम ऐसे कर चुके हैं जो आज तक हुए नहीं है, करते ही नहीं वो। मैं तो पर्सनली मिला हुआ हूँ उनसे, मैं पर्सनल काम देखा, मैंने नहीं करा उन्होंने आज। आप केजरीवाल जी से मिले हुए हैं? जी हाँ, सन 2017 जनवरी में पानी की समस्या थी गली में भरने की, और आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका। हमने अपने पैसों से लग के करवाया। अंकल क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है एमसीडी चुनाव में? केजरीवाल। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं, सवाल ही नहीं, दिल्ली में नहीं आ सकती हो। और चक्कर है ना मैडम, इसलिए दिल्ली में जल्दी से फ्री वालों को ज़्यादा। तो क्या लग रहा है ये फ्री? 26 वोट हैं, 13 हमारे हैं, 13 हमारे कुड़मों के हैं, लड़की वालों के। 26 वोट जाएंगे केजरीवाल को, क्योंकि हमें केजरीवाल ने सब कुछ दिया है। क्या क्या दिया? 2500 रुपये पेंशन मिलती है हमारे को, 2500 रुपये किसी भी सारे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और नंबर 2 फ्री है, अब औरतों के लिए फ्री है, बसें फ्री कर दी उन्हें। नंबर 3 हमारी गली में कोई भी सीवर है जो है साफ ना हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल ये जो फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को, तो क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं क्या देश को? नहीं, लंका क्यों नहीं है, देश बनाएगा देगा तो तभी तो वोट देंगे इसको, कुछ को भला होगा। फ्री चाहिए आपको भी? हाँ, फ्री चाहिए तभी तो वोट मिलेगा। जब वो कहते हैं कि मैं गरीबों का पैसा लेकर गरीबों को ही दे रहा हूँ, तो उससे उनको काम करने की जरूरत तो है नहीं। फिर वो आपका पैसा लेके आपको ही वापस कर देते हैं। उम्र 75 साल है तो हमें क्या करना, हम काम कर लेंगे। क्या नाम है आपका? महेश चंद। इस बार एमसीडी में कौन? इस बार अब क्या बताएं, मेरे तो ये है कि सभी के मौसेरे भाई, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। वो बन गया, वो अपने मतलब पैसे। क्या लगता है इस बार राहुल गांधी को चांस दे देना चाहिए? राहुल गांधी चांस लेता तो अपना पहले ही ले लेता, इतने दिन से मतलब बेकार वो। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी का खाता भी नहीं खुलेगा क्या? नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता वो। नहीं बन सकता, वो बन नहीं सकता। को 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, आज क्या कर लेगी? जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो शुरू पहले ही कांग्रेस थी फर्स्ट टाइम में, तो उसने 70-75 साल तक कुछ नहीं करा था, अब क्या कर लेगी भाई? लेकिन अगर केजरीवाल जी को साइड करके बीजेपी और कांग्रेस में से चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? हम तो केजरीवाल को चुनेंगे। अगर केजरीवाल जी को साइड कर दे तो? नहीं, मेरा एक सजेशन है, राहुल की जगह मतलब इसकी सिस्टर, वो जो क्या नाम है उसका, प्रियंका, अगर वो आए ना तो वो भी मुझे, जिसकी पोती है, खून तो एक ही है, अगर वो कुछ करे तो मतलब देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि भाई राहुल ने तो अब तक कुछ करके नहीं। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? राहुल गांधी पे भरोसा मतलब जिसे बोलने की वो ना हो, स्पीच नहीं दे सकता हो, वो क्या जनता के लिए क्या वो करेगा।
ऐसे इधर उधर जाके और जनता को झूठा दिलासा दे के उससे क्या कांग्रेस का सिक्का थोड़ी जमता है। अंकल इस बार एमसीडी में कौन? बीजेपी बीजेपी क्यों? एक साथ दो आवाज आई है, एक केजरीवाल एक बीजेपी, तो आप बताइए कौन आ सकता है? बीजेपी पूरे भारत में विकास कर रही है। आपको क्यों लगता है कि केजरीवाल जी आ सकते हैं? भाई हमें पूरे भारत का तो पता नहीं, हमें दिल्ली में विकास चाहिए ना। दिल्ली में विकास किया है दिल्ली में? विकास होगा, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटेंगे। कूड़े के पहाड़, ये कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ हटेंगे अगर केजरीवाल जी आए। अभी तक दूसरी बार सरकार उनकी है, कितने कूड़े के पहाड़ हट गए बता दीजिए तो। हाँ, अभी तो शीला जो लैंडफिल लगा हुआ है वो कहना है केजरीवाल। बता रहा हूँ, जब शीला दीक्षित का किया हुआ कार्य आज तक चल रहा है, इनका कार्य कहीं और दिख रहा हो बताइए हमको। हाँ? बताइए केजरीवाल जी का कार्य कहीं दिख रहा हो? 15 साल तक रो रहे हैं, उनके नाम पर आज भी ये भजा रहे हैं, केवल जय जय कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है। नहीं फ्री, मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे एक मिनट, मुझे फ्री नहीं चाहिए। मुझे जो करके हमको अपने हर चीज़ देना है, बिजली बिल देना है, पानी का बिल देना है, सब देना है। फ्री मुझे नहीं चाहिए। फ्री की आदत न डालें, क्योंकि हिंदुस्तान में फ्री की आदत डालने वाले बहुत आए चले गए। भविष्य में आप अभी तक भाई साहब कह रहे थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग हैं, आएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये जो सपने दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये ठीक नहीं है दिल्ली के लिए। क्या लगता है बीजेपी आ सकती है? देखिए, मैं तो यूपी से हूँ, मुझे यहाँ के एमसीडी चुनाव के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर हाँ ये कह सकता हूँ मैं कि जिस तरीके से कांग्रेस जो किया है, कांग्रेस ने 70 सालों में जो लोगों के साथ जो किया है उसने, उसको देश समझ चुका है। अब जो प्रॉपर जो देश की तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो नहीं कर पाई कांग्रेस ने। बहुत ज़्यादा इधर उधर का वो किया। और अब बीजेपी से, अपने यूपी में बीजेपी हैं, अपने योगी बाबा हैं, तो इतना अच्छा वहाँ पे उन्होंने शासन चलाया है। ये और भी जो मुख्यमंत्री राज्य हैं उसको सीख लेनी चाहिए। और ये जैसे यूपी में अब बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है, तो यहाँ भी वो झंडा गाड़ेगी, या चाहे यहाँ के एमसीडी चुनाव हो या हमारे यहाँ पे भी अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे भी इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा हुआ है। और लोग बीजेपी की मतलब उसकी बीजेपी की जो कार्यनीति है उससे भी प्रभावित हैं, समझते हैं कि किस तरीके से। आप यकीन करिएगा, हमारे यूपी में इस समय अपराध पे इतना शिकंजा कसा हुआ है कि लोग अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये बीजेपी का ही तो प्रभाव है। सेंट्रल में बीजेपी है, फिर अपने यूपी में बीजेपी है, ये सिर्फ बीजेपी का ही प्रभाव है और बीजेपी ही आएगी। आने वाले जो टाइम है वो बीजेपी का ही है। यूपी से मैं भी हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से यूपी के सीएम है। मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध तो कहीं है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है किसी को कुछ कर दे। अगर पता चल गया तो उनका घर गिरना है, उनको जेल जाना है। तो अपराध इस तरह मुक्त होता है। सपना दिखाने से अपराध न मुक्त होगा, न सफाई होगी। क्या लगता है यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी बुलडोजर बाबा पसंद आ रहे हैं क्या? हमको तो आ रहा है, सबको आ रहा है बुलडोजर बाबा। ईमानदार व्यक्ति जो भी रहेगा पब्लिक उसको पसंद करेगी। सपने दिखाने वाले को पब्लिक नहीं पसंद करती है। क्या लगता है इस बार दिल्ली की कुर्सी बुलडोजर बाबा के हाथ में सौंप देनी चाहिए? बुलडोजर बाबा को, पूरे भारत को सौंप देना चाहिए बुलडोजर बाबा को, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अपराधी हैं। पिछले सब विगत सरकार जो आई हैं, किसी की हैसियत नहीं, किसी हिम्मत नहीं थी किसी अपराधी का हाथ लगा दें। हाँ, किसी अपराधी पे हाथ नहीं लगा पा रहे थे। यही बुलडोजर बाबा हैं, यहाँ तक पंजाब से खींच करके ले जाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किए। एक भी अपराधी की हैसियत नहीं है, किसी की छत हो, किसी की बिल्डिंग हो, किसी की सारे क्राइम यूपी के अंदर था, सबसे ज्यादा क्राइम भी यूपी के अंदर था। बुलडोजर बाबा आप आए हैं, ठीक है सर। उससे पहले कौन सत्ता में रहे हैं ये बताइए? जितने लोग सत्ता में रहे, इन लोग नहीं आप चल सकता है ना, कहीं और भी नहीं चल सकता सर। यूँ जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की बता रहा हूँ। मैं आज पूरे भारत को जिस दिन अधिकार बुलडोजर बाबा को मिल गया, न यहाँ आतंकवादी रहेंगे, न माओवादी रहेंगे, न अपराधी रहेंगे, न अपराध रहेगा। मैं तो एक काम करता हूँ मैडम, मैं स्कैम करूँगा, बम फोड़ूंगा सबको, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा, सारा स्कैम खत्म। क्या लगता है कि बीजेपी धुल जाएंगे मेरे? गंगा जैसे पता गंगा नहा के आएंगे, वैसे नहा के आऊंगा मैं, गंगा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों का चाल चरित्र चेहरा देख करके तब जनता बीजेपी को पसंद की है। आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, देश में मोदी राज कर रहे हैं, स्टेट में योगी जी राज कर रहे हैं। आज दोनों लोग अपराध को ख़त्म कर दिए हैं। गंदगी जो है, आज भंडारा, मैं भी दिल्ली जाता हूँ, मैं रहता भी हूँ दिल्ली में। बता दें माननीय केजरीवाल जी कितने सफाई की है। आज जितना भी अभी जो ये राज कर रहे हैं, शीला दीक्षित की देन है कि विकास अभी उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं। नहीं तो ये सपना दिखाने वाले हैं, ये मुंगेरी लाल है, इनके दो और नाजिर आमिर हैं, ये लोग भी सपना दिखा रहे हैं। अन्यथा केजरीवाल को कतई कोई पसंद नहीं करता है। केजरीवाल सिर्फ हरियाणा में पसंद कर ले, पंजाब में पसंद कर ले। केजरीवाल आए उत्तर प्रदेश में आ जाए, बिहार में आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, राजस्थान में आ जाए, देखिएगा अब उल्टे पैर के भागेंगे।
अपराध कहीं भी कहा क्या कर दिया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किए हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा सपना दिखाते हैं, कुछ नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है उन पे। भ्रष्टाचार वो करते हैं, कहते हैं हमारे मंत्री को बीजेपी पकड़ रही है। हाँ, हमारे मंत्री को एडवांस में आप क्यों बता देते हो कि मुझे मेरे पकड़ने वाली है? अरे पहले काम तो करने, पकड़ा देखो, अपराधी जो पकड़ा जाएगा हल्ला क्यों करते हो? काम करते ना हल्ला कर देते हो कि मेरे को पकड़ा है। क्या रेट है रसोई का? रेट क्या है? रसोई गैस का रेट क्या है? सरसों का तेल क्या रेट है? भैया हम किसान हैं। एक मिनट, आप किसान हैं? हम सरसों का तेल मक्के का अरे अच्छा गेहूं धान, मक्के का भी सीजन है? हमारे यहाँ मक्का नहीं होता है। मेरे यहाँ मक्का नहीं होता है, जो मैं बता रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ मैं? क्या रेट है मकई का? पीछे क्या रेट है? 3,000 मकई का रेट 3,000 है। महंगाई आपके लिए अच्छी है? आपके लिए अच्छी है? हमेशा जब आती है कुछ 2-4-10% बढ़ती है महंगाई। हम झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं महंगाई, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता है। हमको अपराध मुक्त चाहिए, समझे, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, ये है। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ये सरकार किसकी है? केजरीवाल की है। ये इसका हाल कैसा था पहले? किसान की फसल इसका हाल कैसा? किसान की फसल का रेट भी बढ़े और महंगाई भी ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। किसान की फसल का रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगी। किसान का फसल का रेट क्या है? नहीं, किसान की फसल की रेट क्या है ये बताओ जरा। किसान की फसल की रेट क्या, एमएसपी क्या है? एमएसपी आप बताइए ना। गेहूं का रेट क्या है? गेहूं का रेट क्या है अभी? गेहूं का रेट क्या है? यूरिया मेरे पास है। यूरिया का रेट क्या है अभी? यूरिया कितना बताइए? 1200। पोटास नहीं डालता हूँ मैं। ये कैसे खरीदारी करने लगे? जब आपको मालूम ही नहीं है किसी खेती के बारे में मालूम ही नहीं तो क्या बहस करने के लिए आए हो आप करो किसान का पॉकेट। अरे कब आई थी? कब यूरिया गई है? कब यूरिया 320 थी? अरे क्या बात करते हैं? 50 केजी मिल रहा था और अभी 350 रुपये में 45 केजी के मिल रहा है। पहले 320 में 50 केजी के मिल रहा था, 45 किलो की बोरिया। वो 350 360 ऐसे मिल रहा है। केजरीवाल चल गई झाड़ू, उठ गई धूल। सर, जहाँ तक आप लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, ठीक है, आपने यूरिया डाई पोटास की तो बात कर ली, ठीक है ना। आई एग्री विथ यू कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ हम लोगों को ये सोचना चाहिए, जो हमारा सनातन रहा है आयुर्वेदा, हम लोग आयुर्वेद को आज भूल रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज एग्रीकल्चर में आयुर्वेद का बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। आज हम लोग अगर आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाला दिन जो हमारा है, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से हम लोग बाहर निकल के आएंगे। अगर आप लोगों को पता होगा एक चीज़, हमारे सर पूरी सर वहीं पे आ रहा हूँ मैं, वहीं पे आ रहा हूँ सर, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। आज जो सर आज मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मोदी जी आए, ये बात तो जरूरी है सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आज जो स्थिति चल रही है हमारे भारत देश की, जो एक पैरामीटर है एग्रीकल्चर में हमारे जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, वो पैरामीटर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उसको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है। अगर आप लोग को ध्यान में होगा, अगर आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को वास्तव में अगर आप लोग मीडिया यूज़ करते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि कैंसर का राजधानी हमारे देश में कौन सा राज्य है, पता है किसी को? बट किसी को पता, ये तक पता नहीं है। रेगुलर अंबाला से लेके गुजरात के लिए कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रेन चलती है, राइट। आज हमारा जो पंजाब राज्य है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे है वो। बट उसी तरीके से जो आज हम लोग सब्जियाँ सवेरे खेतों में जब सब्जियाँ उगाई जा रही है, शाम को जो लगाई जाती है, वहाँ पे अगर साइज़ छोटा सा है, इंजेक्शन देके उसको बड़ा किया जा रहा है और दूसरे दिन शाम को हमारे थाली में आ रहा है, तो ये बीमारी कहाँ जाएंगी सर? बट यहाँ पे माहौल ऐसा बन चुका है कि विक्रम बेताल आप लोगों ने देखा होगा कि तू बोला और मैं उड़ा। अगर मैं आप लोगों को किसी भी जितने भी लोग यहाँ पे महानुभाव लोग खड़े हैं, अगर मैं बोलूँ करके सर आईएमसी का ये थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बट आप लोग क्या करोगे उस चीज़ों को, आप लोग यहाँ से भाग जाओगे। इसलिए मैंने बोला जस्ट लाइक विक्रम बेताल कि आपने बोला तो मैं उड़ा, यही कहानी यहाँ पे चल रही है। तो इसलिए हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। आपने प्रमोट कर लिया, आप बता दीजिए एमसीडी में कौन आ रहा है? मैडम जी देखिए, मैं ऐसा ही मतलब खुले शब्दों में तो नहीं बोलूँगा, बट जो सही नहीं, देखिए सर ये पॉलिटिक्स की बात है सर, वो उनका काम वो बेहतर तरीके से जानते हैं। बट पॉलिटिक्स ऐसा आज एक गंदा माहौल बन चुका है